कहानी की शुरुआत में हमें एक बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है, जिस बैटलफील्ड के अंदर हमारे मेन कैरेक्टर की डेड आर्मी और जो डीमन किंग की आर्मी होती है वो आपस में लड़ाई कर रही होती है। कितने भी हमारे मेन कैरेक्टर की डेड आर्मी में से एक काफी ज्यादा पावरफुल डीमन सामने जाती है। वे जो डीमन किंग की आर्मी होती है उसे तबाह करना शुरू कर देता है। उसे इतनी ज्यादा तेजी के साथ डीमन किंग की आर्मी को खत्म करता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। मुस्कुराते हुए कहता है कि इसे बनाने में मुझे जो परेशानी आई थी उस परेशानी का आज मुझे फल मिल चुका है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में कुछ बातें बताई जाती है। उसका नाम हांजियोक होता है, जो कि ह्यूमन अलाइड फोर्सेस का एक हीरो होता है, जिससे कि जो ग्रेट मिस्टीरियस होता है उसने इस दुनिया में समन किया होता है। और उसके बाद में बिल्कुल जो ग्रेट मिस्टीरियस होता है वो खड़ा होता है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम हर बार मेरे साथ लड़ाई में क्यों आते हो। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर होती है उसके ऊपर भड़क के उससे कहता है कि तुमने मुझे इस दुनिया में समन किया है ना, जिसके वजह से मैं किस तरह से लड़ाई करता हूँ ये दिखाने के लिए हर वक्त तुम्हारे साथ आता हूँ। जिस बात को सुनने के बाद जो टीआरएस है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि लेकिन मैं हर बार ये देख चुका हूँ कि तभी हमारे जो मेन कैरेक्टर उसके ऊपर गुस्सा करते हैं। उसे कहते हैं कि आखिर तुमने क्या देखा है। अगर तुम किसी इनोसेंट पर्सन को इस तरह की चीजों में घसीटते हो तो तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जब मैं अपने दुनिया में घर पर आराम कर रहा था तभी तुमने मुझे इस दुनिया में घसीट लिया और लगातार 30 सालों से मैं यहाँ पर लड़ाई करता जा रहा हूँ जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। और तुम्हें पता है कि तुम और तुम्हारे जो अलाइड फोर्सेस और ये जो डीमन है वो मेरी नजर में सब लोग एक जैसे हैं। फिर भी मैं तुम्हारी मदद इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे अर्थ पर लौटने का सबसे ज्यादा तेज रास्ता है। इसीलिए चिल्लाना बंद करो, चुपचाप से खड़े रहो। कि तब भी हमारे मेन कैरेक्टर को सामने की तरफ से किसी तरह की आवाज आती है, जिस आवाज को सुनने के बाद जब हमारा मेन कैरेक्टर सामने की तरफ देखता है तो हमारे मेन कैरेक्टर ने समन किए हुए डीमन ने डीमन किंग को मार डाला होता है। जिसे देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर चौंकते हुए कहता है कि तो डीमन किंग है ना। जिस बात को सुनने के बाद जो टीआरएस है वो भी कहता है कि जो डीमन किंग है वो मारा जा चुका है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंकते हुए कहता है कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि इसका जो अंत है वो इस तरह से होगा। और इसके अलावा जिस डीमन ने डीमन किंग को मारा है बिल्कुल उसी डीमन की तरह मैंने और 4 वेपन्स को बनाया था। अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर ऐसे होने वाला है तो मैं उन चारों वेपन्स को एक साथ ही यहाँ पर भेज देता। और हमारे मेन कैरेक्टर ने समन किए हुए डीमन की तरह और भी 4 हथियार है। ये जानने के बाद जो टोरो से थर थर कांपने लगता है और अपने मन में कहता है कि क्या इसकी तरह और 4 हथियार भी है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर खुश होते हुए टोरो से कहता है कि लेकिन फिर भी अब तो मैं तुमने किया हुआ वादा निभाना ही होगा। जिस बात को सुनने के बाद जो टोरो से अपने पास से कई सारे गोल्ड बार्स निकालकर उन गोल्ड बार्स को हमारे मेन कैरेक्टर को दे देता है। जिन गोल्ड बार्स को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश होने लगता है। और इतने सारी चीजों को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर खुश होते हुए टीआरएस से कहते हैं कि जब मैं अर्थ पर वापस जाऊंगा तब मैं मेरी पूरी जिंदगी बस खेलने कूदने और खाने में बिताऊंगा। लेकिन तभी पीछे से टीआरएस आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि अर्थ पर वापस जाने की जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, क्या आप इमिडिएटली यहाँ से जाएंगे। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर जल्दी से अपने पोर्टल को ओपन करके वहां पर रखे हुए जितने भी गोल्ड बार्स और जितने भी ज्वेलरी होती उन सारी चीजों को अपने पोर्टल के अंदर डालते हुए जो टीआरएस है उससे कहता है कि देर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहाँ पर रुक जाऊंगा तो आप लोग खुश हो जाएंगे। जिस बात को सुनने के बाद जो टीआरएस है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कुछ कहने वाला होता है। कहते हैं हमारा जो मेन कैरेक्टर टीआरएस से कहता है कि कुछ भी मत करो, मुझे पता है कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो, जिसके वजह से ज्यादा देर मत करो, जल्दी से मुझे यहाँ पर से भेजने की तैयारी करो। जिस बात को सुनने के बाद जो टीआरएस है वह हमारे मेन कैरेक्टर को क्रिस्टल दिखाती है। उससे कहता है कि ये वही क्रिस्टल है जिसके वजह से आप अभी तक इस दुनिया में टिके हुए हो। और एक बार जब आप इस क्रिस्टल को तोड़ देंगे तो आप उसी समय पर अपने अर्थ को लौटेंगे जिस समय पर हमने आपको यहाँ पर समन किया था। जिस बात को सुनने के बाद हमारे जो मेन कैरेक्टर टीआरएस से कहते हैं कि क्या मुझे इसे तोड़ना होगा। जिस बात को सुनने के बाद जो टीआरएस है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि हाँ बिल्कुल अपनी सही है, और इसके अलावा आप अपनी लिमिट पर पहुंच चुके हैं, जिसके वजह से अगर आप थोड़ा सा भी इसे टच करेंगे तब भी ये टूट जाएगा। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जल्दी से क्रिस्टल को तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। क्रिस्टल को तोड़ते हुए जो टीआरएस है उससे कहता है कि आप सभी से मिलकर बहुत बुरा लगा, चलो हम एक दूसरे को फिर कभी नहीं देखेंगे। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर क्रिस्टल बॉल को तोड़ देता है। उस क्रिस्टल बॉल को तोड़ने की वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो बिल्कुल उसी समय पर अर्थ पर पहुंच जाता है जिस समय पर हमारे मेन कैरेक्टर को अर्थ से समन किया होता है। अर्थ पर वापस
वापस आ जाने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार मैं वापस आ चुका हूँ। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर चिप्स खा रहा होता है। चिप्स खाते हुए कहता है कि जब मैं अर्थ पर वापस आने वाला था तब मैं पेट भरकर खाना खाने वाला था, जो कि मैं अब खा रहा हूँ। इसके बाद में वैसे भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा समय और पैसा है, जिसकी वजह से इसके आगे मुझे क्या करना है ये सोचने में काफ़ी ज़्यादा समय लगाऊंगा। सबसे पहले मुझे इन चीज़ों की जांच करनी चाहिए जिसे कि मैं अपने साथ लेकर आया था। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने पोर्टल को खोलते हुए उस पोर्टल के अंदर अपना हाथ डालकर उसके अंदर से कुछ चीजें बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। लेकिन और जब हमारा मेन कैरेक्टर उस पोर्टल के अंदर अपना हाथ डालता है तो हमारे मेन कैरेक्टर को उस पोर्टल के अंदर कोई भी चीज महसूस नहीं होती, जिसे देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है। जल्दी से उस पोर्टल के अंदर अपना मुंह डालकर देखने की कोशिश करने लगता है। और जब हमारा मेन कैरेक्टर उस पोर्टल के अंदर दिखता है तो हमारे मेन कैरेक्टर को जो पोर्टल है पूरा का पूरा खाली दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद हमारे जो मेन कैरेक्टर पूरा सदमे में जाते हुए कहता है कि यहाँ पर तो कोई भी चीज नहीं है, मेरे गोल्ड बार्स, मेरे सोने के सिक्के, मेरे गहने, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि इसके अंदर तो मेरी अनडेड आर्मी भी नहीं है। आखिर मेरा रिटायरमेंट मनी कहाँ पर चला गया। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर की उस दिन का सीन दिखाया जाता है जिस दिन जो टेरस है उसने हमारे मेन कैरेक्टर को अर्थ से अपनी दुनिया में समन किया होता है। उस दुनिया में आ जाने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो इधर उधर देखते हुए कहता है कि अचानक से मैं यहाँ पर कैसे आ गया और ये जगह कौन सी है। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सोच रहा होता है कि तभी पीछे से जो टेरस है वो आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि सेरन कॉन्टिनेंट है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर किताब को पढ़ रहा होता है। किताब को पढ़ते हुए कहते हैं कि सब क्या बकवास है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पास बेरोट आती है, उससे कहता है कि तुमने अभी अभी क्या कहा। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसी किताब को बेरोट के ऊपर फेंक कर मारती है। उससे कहता है कि आखिर मुझे यहाँ पर बैठकर ये बकवास क्यों पढ़ना पड़ रहा है। फिर हमें और कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर ने जो अपनी डेढ़ आर्मी बनाए होते हैं, डेढ़ आर्मी को डेमन के खिलाफ लड़ने के लिए छोड़ दिया होता है। और जो तेरे से वह हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ कह रहा होता है जिसे इस तरह से अपने आप को ऑर्डर देता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर टेरे से कहते हैं कि क्या तुम मुझे ऑर्डर देने की कोशिश कर रहे हो। जिस बात को सुनने के बाद जो टेरे से काफी ज्यादा डर जाता है। फिर हमें और कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर मार्केट से गुजर रहा होता है, लेकिन मार्केट से गुजरते हुए उसके अंदर से काफी ज्यादा अलग तरह की बदबू आ रही होती है। जिस बदबू को सुनने के बाद वहां पर से गुजरता हुआ एक बच्चा अपनी माँ से कहता है कि वो जो आदमी वो कितना ज्यादा बदबू मार रहा है। फिर हमें और कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर टेरस से कहता है कि मुझे यहाँ पर आया हुआ कितना समय हो चुका है। जिस बात को सुनने के बाद जो टेरस है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि आपको आए हुए आज यहाँ पर 25 साल हो चुके हैं। और हमें टेरस को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर का जो शो होता है उसे पॉलिश कर रहा होता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं इस दिन का कितना इंतजार कर रहा था, लेकिन टेरस आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेट के ऊपर इस तरह से वार करने की। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे रिटायर होने के लिए पैसे की जरूरत है, अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो आखिर मैं अपनी जिंदगी आराम से कैसे गुजारूंगा। तुम टेरस कुत्ते कमीने कही कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हमारा मेन कैरेक्टर इस सब कह रहा होता है कि तभी हमारे मेन कैरेक्टर की नजर वहां पर से गुजरने वाले माना के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर चौंकते हुए कहता है कि माना, लेकिन आखिर माना अर्थ पर क्या कर रहा है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर उस माना का पीछा करते करते एक सिटी में पहुंच जाता है, जिस सिटी के अंदर एक रिफ्ट ओपन हो रही होती है। जिसे ओपन होता हुआ देखकर वहां पर के आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो काफी तेजी के साथ वहां से भाग रहे होते हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर की भी नजर उस रिफ्ट के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिर ये क्या भला है। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर की नजर आसमान के ऊपर पड़ जाती है, जिस आसमान में उस रिफ्ट से निकले हुए जो उड़ने वाले डेमन मॉन्स्टर्स होते हैं उड़ रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर चौंकते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, अर्थ के ऊपर इस तरह की चीजें क्यों है। फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर टेरस को गाली देते हैं, उसे कहता है कि आखिर तुमने मुझे कहाँ पर भेज दिया, क्या ये सच में अर्थ ही है। यहाँ पर कुछ और गलत होने से पहले मुझे यहाँ पर से निकलना होगा। हमारा मेन कैरेक्टर इस सब सोच रहा होता है कि तभी हमारे मेन
कैरेक्टर के थोड़ी ही दूर पर एक बच्चा आकर गिर जाता है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी काफी ज्यादा चौंक जाता है कि तभी उस बच्चे को खत्म करने के लिए जो उड़ने वाला डेमन है वो काफी तेजी के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उस डेमन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर और जो बच्चा है वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो अपनी जगह पर से हिल भी नहीं पाता। जिस मॉन्स्टर को उस बच्चे के ऊपर हमला करता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर जल्दी से अपने ऑरा को रिलीज करके उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार होने लगता है और अपने मन में कहता है कि मैं तो बस इन सारी चीजों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो भी मेरी रिटायरमेंट के दौरान खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा उससे कोई ना कोई कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सोच रहा होता है कि तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे से एक जो हंटर है वो काफी तेजी के साथ आगे बढ़ती है, उस मॉन्स्टर को एक ही हमले के साथ खत्म कर देता है। उस मॉन्स्टर को खत्म कर देने के बाद वो जो हंटर है उस बच्चे से कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। जिस बात को सुनने के बाद वो जो बच्चे काफी तेजी के साथ वहां से निकल जाता है और देखते देखते वहां पर कई सारे और हंटर्स आ जाते हैं जो कि अपने अपने एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए वहां पर उस रिफ्ट से निकले हुए मॉन्स्टर्स को खत्म किए जा रहे होते हैं। जिन लोगों को अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए लड़ता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर चौंकते हुए अपने मन में कहता है कि क्या आर्ट पर ऐसे भी लोग हैं जो कि इस तरह के पावर को अपने पास होल्ड करके रखते हैं। ये जो लोग हैं वो सेरन कॉन्टिनेंट के जो नाइट से उनके लेवल पर है। हमारे मेन कैरेक्टर ये सब सोच रहा होता है कि तभी हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। उस मॉन्स्टर को हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करता हुआ एक हंटर देख लेता है जो कि अपने फायर का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है और अपने एक ही हमले के साथ वो जो मॉन्स्टर है उसे वहीं पर ही खत्म कर देता है। और उस जगह पर इतनी ज्यादा अजीब अजीब तरह की चीजें होता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा बड़े सदमे में चला जाता है। फिर वो पागलों की तरह हंसते हुए टीरस को याद कर उसे गाली देते उसे कहता है कि टीरस के बच्चे आखिर तुमने मुझे किस जगह पर भेजा है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने घर पर वापस आ जाता है। घर पर वापस आ जाने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है उस अर्थ के ऊपर क्या क्या हो रहा है उन सारी चीजों को इंटरनेट से सर्च कर सारी चीजों का पता लगा लेता और कहता है कि कुछ दिनों के रिसर्च के बाद मुझे कंफर्म हो चुका है कि ये वही अर्थ है जिसके के बारे में मैं जानता था। जैसे कि कुछ चीजें डिफरेंस है जैसे कि गेट्स मॉन्स्टर्स और अवेकन बींग्स। जब से अर्थ पर गेट अपीयर होना शुरू हुआ है तब से ही लोगों के पास स्पेशल एबिलिटीज आना शुरू हुआ है और जो जो लोग अपनी एबिलिटी को अवेकन करते हैं उन्हें अवेकन बींग्स कहा जाता है। जब मैं सेरन कॉन्टिनेंट से वापस आ रहा था तब टेरस ने मुझे किसी तरह की कैजुअलिटी के बारे में कहा था और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि जिस तरह के मैंने लग्जरियस रिटायरमेंट के बारे में सोचा था वो रिटायरमेंट पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और क्या मुझे इस उम्र में जिंदा रहने के लिए चिंता करनी होगी। हालांकि हमारा जो मेन कैरेक्टर दिखने में 25 साल का लगता है लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर की जो असली उम्र है वो 60 साल है, क्योंकि जो सेरन कॉन्टिनेंट है उस कॉन्टिनेंट के अंदर हमारे जो मेन कैरेक्टर उसकी उम्र बिल्कुल भी नहीं बड़ी होती, जिसके वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर दिखने में 25 साल का लगता है लेकिन उसका जो दिमाग है वो 60 साल का है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर आगे कहता है कि अगर मैं अवेकन बिन के तौर पर रजिस्टर हो जाऊंगा तो मुझे गेट के अंदर जाकर हंटिंग करने का मौका मिलेगा, जिसके वजह से मैं काफी तेजी के साथ पैसा कमा सकता हूँ। हालांकि मैं मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ, जब मुझे काम करने का मूड ना हो तो मैं सारी चीजों को स्केलेटन के ऊपर डाल सकता हूँ। लेकिन इसमें भी एक इश्यू, आखिर इस दुनिया के लोग जब अनडेड को देखेंगे तब किस तरह का रिएक्ट करेंगे। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को अवेकन बिंग रजिस्टर करने के लिए रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में आया होता है। जिस जगह पर आने के बाद जब हमारा मेन कैरेक्टर स्केलेटन को वहां पर समन करता है तो वहां पर रजिस्ट्रेशन करने वाले लोग हमारे मेन कैरेक्टर के स्केलेटन को देखने के बाद काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, कहते हैं कि ये तो कुछ नया है, मैंने इस तरह का समनिंग टाइप कभी भी नहीं देखा है। फिर वो जो पर्सन है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि क्या ये चल सकता है और हमारे जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहते हैं कि काफी ज्यादा अच्छी बात है कि मैं एक समन टाइप के तौर पर यहाँ पर पास हो सकता हूँ, जिसकी वजह से मुझे और ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो रजिस्ट्रेशन करने वाले लोग हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर को सवाल करने लगते हैं कि आखिर तुम कितने ज्यादा समन्स को बुला सकते हो और एक बार इन्हें समन करने के बाद क्या हर समय तुम्हें इसे अपने पास रखना होगा और अगर ये काटेगा तो क्या दर्द होगा और आखिर इसकी ड्यूरेबिलिटी और कॉम्बैट
पावर क्या है। और उन लोगों को लगातार इस तरह से क्वेश्चन पूछता हुआ दिखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर उन लोगों से कहता है कि इतना भी ज्यादा तेजी के साथ मत पूछो, एक ही करके पूछो। जिस बात को सुनने के बाद उन्हीं में से एक पर्सन हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि क्या इसे और भी ज्यादा फॉर्म्स में बनाया जा सकता है। और एक बार समन करने के बाद ये कितनी देर तक चलता है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है उन लोगों से कहते हैं कि सबसे पहले मैं ही नहीं जानता कि आखिर मैं कितने सारे समूह को बुला सकता हूँ। और इसके अलावा इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर एक पोर्टल बनाते हुए उस समन किए हुए स्केलेटन को उस पोर्टल के अंदर डालते हुए उन लोगों से कहता है कि जब मैं किसी को समन करता हूँ तो उसे इस तरह से मैं अपने पोर्टल के अंदर स्टोर करके रख सकता हूँ। तो इस बात को सुनने के बाद जो रजिस्ट्रेशन करने वाला पर्सन होता है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि क्या इसी तरह और चीजें इसके अंदर रखी जा सकती है। इतना कहने के बाद वो जो पर्सन अपने पेन को उस पोर्टल के अंदर डाल देता है, जिसे देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उस आदमी से कहते हैं कि आप अपनी चीजें इस तरह से अंदर नहीं डाल सकते। जिस बात को सुनने के बाद वहां पर चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर उन लोगों से कहता है कि बस तुम मेरे ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखो। साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि तुम लोग बस वही चीजें इसके अंदर डाल सकते हो जिन चीजों को डालने के लिए मैं परमिशन देता हूँ। जिस बात को सुनने के बाद जो रजिस्ट्रेशन करने वाला पर्सन है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमें धोखा देने की कोशिश करते हैं। जिस बात को सुनने के बाद हमारे जो मेन कैरेक्टर उन लोगों से कहता है कि इसे जाने दो। और आपका अगला सवाल क्या था कि आखिर इसकी कॉम्बैट पावर क्या है, आप इसे मार करके उन्हें ही देखते। जिस बात को सुनने के बाद वो जो पर्सन मुस्कुराते हैं वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि क्या मैं अपनी पूरी पावर लगा दी इसके ऊपर हमला कर सकता हूँ। जिस बात को सुनने के बाद हमारे जो मेन कैरेक्टर हाँ तुम कर सकते हो। और हमें स्केलेटन को दिखाया जाता है वो भी उस पर्सन के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है कि तभी वो जो पर्सन है वो अपने बेसबॉल बैट का इस्तेमाल करते हुए स्केलेटन के ऊपर हमला कर देता है। जिसे हमला करता हुआ दिखकर हमारा मेन कैरेक्टर ज्यादा कुछ रिएक्शन नहीं देता और उस पर्सन के एक ही हमले के साथ जो हमारे मेन कैरेक्टर का स्केलेटन होता है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जिसे देखने के बाद वो जो पर्सन है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही कमजोर था। जिस बात को सुनने के बाद जो दूसरा पर्सन है उसे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर वो पर्सन हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि टेस्ट के लिए इतना काफी था, तुम बाहर जाकर बैठ सकते हो, हम तुम्हारे साथ थोड़ी देर में बात करेंगे। इस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उसे कहता है कि हाँ ठीक है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उस कमरे से बाहर आ जाता है। कमरे से बाहर आ जाने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वो कहता है कि क्या मुझे वो क्या कह रहे उसे सुनना चाहिए। इतना कहने के बाद वो अपने हीरोइन को एनहेंस करते हैं उस कमरे के अंदर जो भी बातचीत चल रही होती है उस बातचीत को सुनने लगता है, जिसमें से एक पर्सन कहता है कि ये कुछ नया है। जिस बात को सुनने के बाद जो दूसरा पर्सन है वो कहता है कि काफी ज्यादा रेयर है लेकिन हम उसे एफ रैंक दे सकते हैं। जिस बात को सुनने के बाद वहां पर जितने भी लोग हैं वह हमारे मेन कैरेक्टर को एफ रैंक देने के लिए मान जाते हैं। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसको कि एफ रैंक की अवेकनिंग मिली होती है। जिस अवेकनिंग को पाने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर हो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि अब कुछ पैसे कमाने का समय आ चुका है। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर डंजन में आ जाता है। डंजन में आ जाने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने कुछ स्केलेटन को समन करता है। समन करते हुए कहता है कि जो नेक्रोमांसर्स होते हैं वो अनडेड को चलाने के लिए उसके अंदर अपने माना को डालते हैं। हालांकि जो ह्यूमन मेंटल स्ट्रेंथ और जो माना होती है वो लिमिटेड होता है, जिसके वजह से जो कोई भी इस मेथड का इस्तेमाल करता है वो कई सारे समन को मेंटेन करके नहीं रख सकता। यानी कि समन को मेंटेन करने की भी एक लिमिट होती है, लेकिन मैंने कई सारे समन्स को एक ही समय पर कंट्रोल करने के लिए एक अलग तरीका तैयार किया है। और हमें हमारे मेन कैरेक्टर के स्केलेटन्स को दिखाया जाता है जो कि एक मॉन्स्टर के साथ लड़ रहे होते हैं कि तभी जो मॉन्स्टर है वो एसिड वाली उल्टी स्केलेटन्स के ऊपर कर देते हैं, जिस वजह से जो हमारे मेन कैरेक्टर के स्केलेटन्स है वो पिघलने लगते हैं। जिसे देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वो कहता है कि अच्छा तो वो इस तरह का भी हमला कर सकता है। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर मैजिक सर्कल को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि मुझे उसकी उल्टी से बचने के लिए एवेजन 6 पैटर्न का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर एवेजन 6 काम नहीं करा तो 7 का करूंगा, 7 नहीं करा तो 8 करूंगा और 8 का नहीं किया तो 11 का करूंगा। और अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिसके के अंदर जो एवेजन 11 है वो भी ब्लॉक हो जाएगा तो मैं एवेजन 17 का इस्तेमाल करके हमला करूंगा। और ये वही माइक्रो सिस्टम है जिसे कि मैंने तैयार किया है। सिंपली भाषा में मैं कहूँ तो मैंने पहले ही एक प्री प्रोग्राम एल्गोरिदम अनडेड के अंदर इंस्टॉल करके रखा है, जिसके वजह से अगर कोई स्पेसिफिक सिचुएशन आ पड़ती है तो जो अनडेड है वो अपने आप ही मूव करना शुरू कर देंगे
और इसे भी सिंपल भाषा में को तो एक सिस्टम की तरह है, जिसके वजह से मैंने समन किए हुए अनडेड को डायरेक्टली कंट्रोल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और पहले से इनके अंदर जो मैंने एल्गोरिदम सेटअप करके रखी है, जिसके वजह से मुझे कई सारे अनडेड को कंट्रोल करने में कोई भी तकलीफ नहीं होती। और अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फिर से कठिनाइयों से गुजर कर आगे बढ़ना होगा। अगर मैं सिंपली भाषा में आपको कहूँ तो हमारे मेन कैरेक्टर ने उसके समझ या फिर उसके जो अनडेड है उनके अंदर एक सिस्टम तैयार करके रखा है, जिसकी वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो आराम से अपने स्केलेटन्स को कमांड दे सकते हैं। और साथ ही में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसके के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर सारे स्केलेटन्स को कमांड नहीं दे सकता, तो जो हमारे मेन कैरेक्टर के सारे जो अनडेड का हो या फिर स्केलेटन्स का हो और अपने आप ही मूव करना यानी कि अपने आप ही काम करना शुरू कर देंगे जैसे कि उन्हें करना चाहिए। लेकिन जब हमारा मेन कैरेक्टर सेरेन कॉन्टिनेंट में था तब हमारे मेन कैरेक्टर ने 30 साल इस सिस्टम को बनाने के लिए दिए थे। लेकिन जब हमारा मेन कैरेक्टर सेरेना कॉन्टिनेंट से अपनी असली दुनिया में आए तो हमारे मेन कैरेक्टर ने जितने भी अनडेड सेरेना कॉन्टिनेंट में बनाए थे वो अनडेड भी वहीं पर ही रह गए, हमारे मेन कैरेक्टर के साथ असली दुनिया में नहीं आए। जिसके वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को फिर से उस सिस्टम बनाने के लिए फिर से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे मेन कैरेक्टर ने सेरेना कॉन्टिनेंट के अंदर इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी हमारे मेन कैरेक्टर को कोई विफल नहीं मिला होता, जिसके वजह से हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और जो हीरोस होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गालियाँ दे रहा होता है। लेकिन अभी गालियाँ देने से क्या फ़ायदा होने वाला है, ये सारी बातें सोच लेने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर टाइम को देखते हुए कहता है कि लगभग 4 घंटे हो चुके कि मैं यहाँ पर हंटिंग कर रहा हूँ। अब लगता है कि मुझे वापस लौट जाना चाहिए। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर डंजन में से बाहर निकल के आता है। जैसे हमारा मेन कैरेक्टर बाहर आ जाता है वैसे आप वहाँ पर खड़े हुए जितने भी हंटर्स है वो हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बातें करने लगते हैं। हमें हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे उसके स्केलेटन्स को दिखाया जाता है, जो कि उस डंजन के अंदर उन्होंने जितने भी मॉन्स्टर्स को मारा होता है उन मॉन्स्टर्स की डेड बॉडी को लेकर बाहर आ रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर वहां से जा ही रहा होता है कि तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक पर्सन आकर उससे कहते हैं कि अच्छा तो तुम यहाँ पर हो। फिर वो पर्सन हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि आज तुमने कुछ ज्यादा ही मॉन्स्टर्स को पकड़ा है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर मुस्कुराते उस पर्सन से कहते हैं कि मैंने उन मॉन्स्टर्स को छुआ भी नहीं है, जिसके वजह से आपको चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जिसके वजह से आप रफ कैलकुलेशन करते हुए मुझे जो कुछ भी इनाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जिस बात को सुनने के बाद वो जो पर्सन है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करता हूँ, सारी चीजों का टैक्स कटने के बाद तुम्हारे पास 2 मिलियन बचते हैं। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उसे कहता है कि तुम मेरे इसे बैंक अकाउंट में जमा करो। जिस बात को सुनने के बाद वो जो पर्सन है वो तुरंत ही हमारे मेन कैरेक्टर के बैंक अकाउंट में 2 मिलियन डाल देता है। तो इसे मिल जाने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वहां से जाने लगा और जाते हुए कहता है कि ये फ्रेंड काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि मुझे कोई हाई रैंक नहीं मिला है, जिसके वजह से मेरे ऊपर कई सारे लोगों का ध्यान भी नहीं चला जाएगा और मैं काफी आराम से पैसे भी कमा सकता हूँ। और इसके अलावा अब मुझे जाकर जो मैक्रो है उसके ऊपर भी काम करना है। हमारे मेन कैरेक्टर वहां से जा ही रहा होता है कि तभी हमारे मेन कैरेक्टर को एक हंटर की आवाज आती है, जो कि हंटर दूसरे हंटर से कह रहा होता है कि अच्छी बात है कि उसके पास काफी ज्यादा समय है, जिसके वजह से वो काफी आसानी से अंदर से डेड बॉडीज बाहर निकल के लेकर आ सकता है। नहीं तो डंजर के अंदर से बॉडीज को बाहर निकालने के लिए जो पोर्टर आता है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, वो लगभग 30,000 रुपए 1 घंटे के लिए लेता है। और ये जो गेट है वो काफी ज्यादा लो रैंक का है, जिसके वजह से अगर हम किसी पोर्टर को भी लेकर जाएंगे तो इस गेट के अंदर से जितना भी मिलेगा वो सारा का सारा पैसा पोर्टर को ही देना पड़ेगा और इसके अलावा जो कैजुअलिटी होगी वो अलग से। जिस बात को सुनने के बाद जो दूसरा पर्सन पहले वाले पर्सन से कहता है कि क्यों ना तुम उस पर्सन को अपने पार्टी में ज्वाइन करा लो। जिस बात को सुनने के बाद जो पहले वाला पर्सन दूसरे वाले पर्सन से कहते हैं कि भूल जाओ, वो कहते हैं कि आपको समन्ना टाइप के लोगों के साथ पार्टी नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप पार्टी में जो होता है वो मिल नहीं खाता। वो दोनों इसी तरह से बातें कर रहे होते हैं कि तब उनके पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है, जिसे देखने के बाद जो दूसरा वाला पर्सन है काफी ज्यादा डरने लगा और डरते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि क्या तुमने हमारी बातें सुन ली, हमें माफ कर देना, हम बस आपस में बातें कर रहे थे। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उससे कहते हैं कि नहीं नहीं इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्या तुम्हें कोई पोर्टल मिला है। जिस बात को सुनने के बाद जो दूसरा वाला पर्सन है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि लेकिन आखिर तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। कि तभी जो पहला वाला पर्सन है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि हम तो बस पोर्टल की ही तलाश कर रहे हैं। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उनसे कहते हैं कि काफी ज्यादा अच्छी बात है, क्या तुम एक नए पोर्टल को ट्राई करने के लिए इंटरेस्टेड हो, और जो कि ये मेरा ओपनिंग इवेंट है जिसके वजह से आज की जो सर्विस है वो बिल्कुल तुम्हें फ्री दी जाएगी।
फिर हमें कुछ समय बाद उसी पार्टी को दिखाया जाता है जिस पार्टी के मेंबर्स के साथ हमारा मेन कैरेक्टर बातचीत कर रहे होते हैं। वो जो पार्टी मेंबर्स होते हैं वो डंजन के अंदर आकर जो मॉन्स्टर्स है उन्हें मारे जाते हैं। उन्हें मारने के बाद मॉन्स्टर्स के जो पार्ट होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर ने मॉडिफाई किए हुए स्केलेटन के अंदर रख रहे होते हैं। ये हमारे मेन कैरेक्टर का बिजनेस आइडिया होता है जहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो स्केलेटन को मॉडिफाई करते हुए स्केलेटन पोर्टर बना देगा। यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर स्केलेटन को इस तरह से मॉडिफाई करेगा कि उन स्केलेटन्स के अंदर हम जो मॉन्स्टर्स होते हैं उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो रख पाए। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर उस पार्टी मेंबर्स के पास आते हैं उनसे कहते हैं कि आखिर तुम्हें इको फ्रेंडली पोर्टल कैसा लगा। ना ही इसमें फ्यूल की जरूरत पड़ती है ना ही ये कभी थकते हैं। और इसके अलावा जितना तुमने सामान इसके अंदर रखा है उस सामान को बाहर लेकर जाने के लिए कम से कम 3 पोर्टल्स की जरूरत पड़ेगी जिनको कि तुम्हें देने के लिए 90,000 खर्च आएगा। लेकिन मेरा जो पोर्टल है वो 30,000 में ही कर देगा। यानी कि मेरे पोर्टल के हर घंटे के 30,000 प्राइस होगी। जिस बात को सुनने के बाद वो पार्टी मेंबर्स भी इस बात के लिए मान जाते हैं। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और मुस्कुराते हैं। उनसे कहते हैं कि अगर तुमने ये सारी चीजें बाहर की तरफ फैला दी तो तुम्हें एक स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। जिस बात को सुनने के बाद जो पार्टी मेंबर है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि तुम अवेकन बिंग के कंपैरिजन में एक मर्चेंट ज्यादा लग रहे हो। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए कहता है कि एक मर्चेंट बनना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर का जो बिजनेस है वो काफी ज्यादा तगड़ा चल रहा था क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर के जो स्केलेटन पोर्टर्स होते हैं उन्हें लेने के लिए कई सारे पार्टी मेंबर्स आए होते हैं। और साथ ही में हमारे जो मेन कैरेक्टर उसने स्केलेटन पोर्टर्स के अलग अलग वर्जन भी बनाए होते हैं। और हमें वहां पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही होती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर हमसे कहता है कि तुम इस लड़की को नहीं जानते होगे लेकिन तुम्हें अगर मुझे इस लड़की के बारे में बताना है तो मुझे फिर से गेट के अंदर जाना पड़ेगा। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर स्केलेटन पोर्टल MK2 को बनाने के लिए जो माइक्रो है उसे कंप्लीट करने के लिए गेट के अंदर आया होता है। गेट के अंदर आ जाने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वो कहता है कि एक बार जब मैं माइक्रो बना दूंगा तब मैं कभी भी यहाँ पर वापस नहीं आऊंगा। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर की नजर एक जगह पर पड़ जाती है जिस जगह पर एक लाश पड़ी होती है जिसे देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि ये पर्सन पहले से ही मरा हुआ है ना। इतना सोचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर डेड बॉडी को पूरी तरह से इग्नोर करने लगता है ताकि वो किसी बड़ी मुसीबत में ना पड़े। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहां से जाने लगता है कि तभी वो एक जगह पर जाकर रुक जाता है और पीछे मुड़ते हुए कहता है कि अब मैं क्या करूँ, किसी के फड्डे में टांग अड़ाना यही मेरा नेचर है। और वैसे भी मुझे एक पार्ट टाइम की जरूरत थी और जब मेरा बिजनेस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा तब मुझे एक असिस्टेंट की भी जरूरत पड़ेगी। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर डेड बॉडी की मेमोरी देखने लगती है जहाँ पर उस मेमोरी के अंदर हमें उस डेड बॉडी का भाई और उसकी दादी को दिखाया जाता है जिसमें से उसकी जो दादी है उस लड़की से कहती है कि ज्यादा काम मत करो। और जो उसका भाई है उससे कहता है कि अगर तुम ज्यादा काम नहीं करना चाहते तो तुम्हें एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी चाहिए। जिस बात को सुनने के बाद वो जो लड़की अपने भाई से कहती है कि एक स्टूडेंट होने की वजह से मुझे पार्ट टाइम जॉब काफी आसानी से मिल सकता है लेकिन मैं एक अवेकन बीइंग हूँ जिसकी वजह से तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिस बात को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वो कहता है कि पार्ट टाइम पे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस तरह से मरने दे दूंगा, मैं तुम्हारी फैमिली को पैसे जरूर दूंगा। फिर हमें फिर से उस लड़की का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब वो लड़की उस गेट के अंदर आई होती है तब जो मास्टर्स होते हैं उन्होंने उसके ऊपर हमला करके उसकी जो हालत है वो काफी ज्यादा खराब कर दी होती है। यहाँ तक कि वो मरने की कगार पर आ चुकी होती है लेकिन वो जिंदा रहना चाहते थे इसीलिए वो अपने साथियों से यानी कि अपने पार्टी मेंबर से उसे बचाने के लिए कह रहे होते हैं। लेकिन उसके जो पार्टी मेंबर्स है उसे पूरी तरह से अबेंडन करके यानी कि उसे वहीं पर ही मरने के लिए छोड़कर वहां पर से चले जाते हैं। और उन्हें जाता हुआ देखकर वो जो लड़की है वो अभी भी गिड़गिड़ाते और भीख मांगते हुए उनसे उसे बचाने की गुहार लगा रही होती है। लेकिन उसके जो पार्टी मेंबर्स है उसे पूरी तरह से इग्नोर कर वहां पर से चले जाते हैं। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने नेक्रोमेंसी का इस्तेमाल करके उस लड़के को फिर से जिंदा कर देता है या फिर को उसे ज़ॉम्बी बना देता है। उसे उसे आधा जिंदा कर देने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उससे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो मिस हंसी हो, आज से तुम मेरी जिम्मेदारी हो। फिर हमें हन के बारे में बताया जाता है वो ए फ्रैंक अवेकन बीइंग होती है और अभी वो हमारे मेन कैरेक्टर की ज़ॉम्बी असिस्टेंट है।
और हमारे मेन कैरेक्टर को ये सब कहता हुआ देखकर जो हान है वह हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए अपनी तरफ इशारा कर कर हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहे होते कि क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। जिस इशारे को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर हान से कहता है कि हम मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर हान के बारे में बताता है वो असिस्टेंट कम पार्ट टाइमर है जो कि काफी ज्यादा बुरी हालातों से गुजरी है। फिर मेरा जो बिजनेस है वो काफी ज्यादा फल फूल रहा है और मेरा जो पार्ट टाइमर है वो काफी ज्यादा तेज है, इसीलिए मैं आराम से पैसा कमा रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि आखिर मुझे उन लोगों से कैसे निपटना चाहिए जिसने कि हन को मारा है। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर को सोचने लगता है कि तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर वो कहता है कि ऐसा लगता है कि अगर मैं उनके साथ गड़बड़ करूंगा तो ये परेशानी खड़ी कर देगा, इसीलिए चलो उसे छोड़ देते हैं। और इसके अलावा मेरे जो स्केलेटन है वो बच रहे। क्या इसका ये मतलब है कि इस गेट की भी कोई लिमिट है? अगर ऐसा है तो मुझे इस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। फिर थोड़ी देर तक और इंतजार करते और बाद में सोचेंगे कि आखिर इसके बारे में क्या करें। इतना सोचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वहां से वॉशरूम के लिए चला जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर के वापस से जाने के बाद हमें वहां पर 3 लोगों को दिखाया जाता है जो कि पोर्टर्स होते हैं, जिनमें से लड़की कहती है कि हमारा जो बिजनेस है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यहाँ पर जितने भी पार्टी से वो पोर्टर्स को छोड़कर जो स्केलेटन से उन्हें हायर कर रहे हैं। जिस लड़की के बात सुनने के बाद उसके बाजू में जो खड़ा लड़का होता है उस लड़की से कहता है कि क्यों ना हम दूसरे गेट पर चले जाए। जिस बात को सुनने के बाद जो दूसरा वाला लड़का है वो कहता है कि ये काफी ज्यादा क्लोजेस्ट जगह है, या फिर हम उस लड़के से थोड़ी सी मदद मांगे, मुझे वो लड़का इतना भी ज्यादा खराब पर्सन नहीं लगता। जिस बात को सुनने के बाद जो चांस उस लड़की से कहती है कि आखिर किस तरह की मदद। जिस बात को सुनने के बाद वो जो लड़का चांस से कहता है कि क्यों ना हम उस लड़के को एक है कि जब भी तुम बिजनेस कर रहे होगे तब अब तुम अपनी सप्लाई को लिमिट में रखो, ताकि कई सारे पार्टीज को स्केलेटन ना मिले और जिन लोगों को स्केलेटन नहीं मिलेगा वो हमारे पास चले आएंगे। इस बात को सुनने के बाद जो चांस उस लड़के से कहती है कि लेकिन ये जो इश्यू इस तरह से रिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि सारे पार्टीज को स्केलेटन देने के बावजूद भी उसके पास अभी भी कुछ स्केलेटन बचते हैं। और अगर उसके स्केलेटन इसी तरह से बचते रहेंगे तो वो जो है वो अपनी बिजनेस को बाकी के गेस्ट तक भी बढ़ा लेगा। जिस बात को सुनने के बाद वो जो लड़का चांसी से कहता है कि अगर हमें इसी तरह से पीछे ढकेला जाएगा तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा, हमारे भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। लेकिन तभी उन लोगों के पीछे से कोई तो आकर उस लड़के से कहता है कि क्या तुम बदलाव के बारे में सोच रहे हो? जो अवेकन बिंग वहां पर बिजनेस कर रहे हो समनर टाइप का ये फ्रेंक का, और तुम्हें बताओ अपने समझ को पोर्टल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इसका ये मतलब है कि वो कितना ज्यादा कमजोर होगा जिसके के अंदर गेट के अंदर जाकर मॉन्स्टर्स को मारने की भी हिम्मत नहीं है। जिस बात को सुनने के बाद जखी में उस लड़के से कहता है कि अब मुझे तुम ये मत बताना कि तुम अवेकन बिंग के साथ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम पागल हो? जिस बात को सुनने के बाद जो पर्सन है कि कहते हैं कि क्या तुम मुझे पागल समझ रहे हो? चाहे वो कितना भी ज्यादा कमजोर क्यों ना हो, लेकिन मैं इतना भी ज्यादा पागल नहीं हूँ कि मैं अवेकन बिंग के साथ लड़ाई कर लूं। फिर वो मुस्कुराते हुए किम से कहते हैं कि लेकिन तुम चिंता मत करो, कुछ अवेकन बिंग्स है जो कि मेरा भी सपोर्ट कर रहे और उन्हीं के सपोर्ट की वजह से मैं अब आगे आ रहा हूँ। जिस बात को सुनने के बाद जो चांस हुए किम से कहते हैं कि इतना भी ज्यादा बुरा आइडिया नहीं है। जिस बात को सुनने के बाद जो किम है वो भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। अगर हमें उस पर्सन के साथ कम्पीट करना है तो हमें तो हर घंटे के सिर्फ 10,000 मिलेंगे, और अगर मुझे 10,000 कमाने है तो मैं पार्ट टाइम जॉब ही क्यों ना कर लूं। जिस बात को सुनने के बाद जो कि मैं चांसेस से कहता है कि चाहे मैटर कितना भी ज्यादा बड़ा हो हम बातचीत करके उसे सुलझा सकते हैं। किम की ये बात सुनने के बाद जो चश्मे वाला आदमी चांसेस से कहता है कि इसके अलावा तुम्हारा प्लान काम करेगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, जिसके वजह से जो किम कह रहे उसे एक बार आजमा कर देखते हैं। जिन लोगों की बातें सुनने के बाद जो पर्सन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, मेरे जो सारे के सारे दोस्त है वो दूसरी साइड पर चले जा रहे हैं, लेकिन आगे चलकर अगर तुम्हारा माइंड बदल जाएगा ना तो तुम मेरे पास आ सकते हो। इस बात को सुनने के बाद जो कि मैं वो कहता है कि लेकिन ये ठीक नहीं होगा, क्या मुझे उसे खतरे के बारे में पहले ही बताना चाहिए? लेकिन किम उस पर्सन को कुछ कह पाता उससे पहले और जो पर्सन है वहां से चला जाता है कि तभी पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर आते हुए किम से कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम मुझे धमकी देना चाहते हो। अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर की आवाज सुनने के बाद जो किम है वो काफी ज्यादा डर जाता है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए किम से कहते हैं कि वो काफी ज्यादा पसंद करने वाला पर्सन है, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी काफी ज्यादा अच्छे पर्सन होगे, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी काफी ज्यादा अच्छे पर्सन होगे। हमारे मेन कैरेक्टर की ये बातें सुनने के बाद जो किम है वो हमारे मेन
मेन कैरेक्टर से कहता है कि अब मुझे ये मत बताना कि तुमने यहाँ पर जो कुछ भी बातचीत हो रही थी वो सारी बातचीत सुन ली है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर किम से कहता है कि हाँ बिल्कुल, यहाँ पर तुम लोगों ने जो कोई भी बातचीत की उन सारी बातचीत को मैंने सुन लिया है और मुझे सचमुच नफरत होती है जब लोग मेरे लिए जाल बिछाने की कोशिश करते हैं और जो कोई भी पर्सन मेरे बीच में टांग अड़ाने की कोशिश करने लगता है उस पर्सन के मैं टांग को ही कुचल देता हूँ। लेकिन तुमने जो कहा वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, जिसके वजह से मैं तुमने जो कहा उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दूंगा और इसके अलावा क्या तुम मेरे पास पार्ट टाइम वर्कर की तरह काम करोगे। जिस बात को सुनने के बाद जो कि मैं काफी ज्यादा चौंक जाता हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर किम से कहता है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मेरा जो बिजनेस है उसे और थोड़ा बढ़ा लूं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें घंटे के काफी ज्यादा अच्छे पैसे दूंगा। जिस बात को सुनने के बाद जो कि मैं काफी ज्यादा खुश हो जाता हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि अगर सारे पोर्टर्स को तुम काम देने लगोगे तो यहाँ पर जितने भी पोर्टर्स है तुम्हारे पास जरूर आएंगे। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वो भी मुस्कुराते हुए किम से कहता है कि मैं इसके बारे में सोच रहा था और ये सबसे ज्यादा अच्छा तरीका लगता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा सीरियस होती है किम से कहता है कि बाकी के पोर्टर से आपका मतलब उन लोगों से तो नहीं है ना जो ये कहकर चले गए कि वो मुझे कुचल देंगे। इस बात को सुनने के बाद जो किम के वो हंसते हंसते लोली लग जाते हैं, लेकिन जो किम है वो अपने आप को किसी तरह से संभालते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि बस बात इतनी सी है कि उन्हें कुछ समय से काम नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से हो चुके हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, वो जो बच्चे बुरे नहीं है, मैं उन्हें मनाने की कोशिश करूंगा। और उसके अलावा तुमने जो कंडीशंस हमें बताए वो कंडीशंस काफी ज्यादा अच्छी है जिसके वजह से मैं उन कंडीशन के मदद से उन्हें काफी आसानी से मना सकता हूँ। जिस बात को सुनने के बाद हमारे जो मेन कैरेक्टर किम से कहता है कि मैं आमतौर पर उन लोगों को कभी भी माफ नहीं करता जो मेरे पीठ पीछे छुरा घोंपने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं पैसे न होने के दुख को भी काफी अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। मैं तुम्हारे खातिर तुम्हें और उन लोगों को एक मौका दूंगा। इसके बजाय मैंने तुम्हें जो कंडीशंस बताए उन्हें सीक्रेट रखना और उन्हें मनाने की कोशिश करना। अगर वो तुम्हारे ऊपर भरोसा करते तो तुम्हारे बोलने पर बिना कंडीशन सुने काम पर आने के लिए मान जाएंगे। अगर वो ऐसा करते तो उनमें कुछ वफादारी होगी। अब मुझे तुम बताओ, क्या तुम बिना कंडीशन बताए उन्हें मनाने की कोशिश कर सकते हो? जिस बात को सुनने के बाद जो कि मैं हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि हाँ मैं इसे कर लूंगा। फिर हमें कुछ समय बाद उसी पोर्टल को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से निपटने के बारे में बात कर रहे थे। वो कई सारे पोर्टल्स को इकट्ठा कर एक अवेकन बिंग के पास लेकर आ जाता है और उन अवेकन बिंग को देखने के बाद वो जो चश्मे वाला पर्सन है वो कहता है कि तुम जिसके ऊपर इतना ज्यादा भरोसा कर रहे थे वो किम जन हू की टीम थी। और हमें किम जन हू की टीम को दिखाया जाता है ये और कोई टीम नहीं बल्कि ये वही टीम है जिसने कि हान को उस गेट के अंदर मरने के लिए छोड़ा होता है। किम जन हू को वहां पर देखने के बाद उन्हीं में से एक पोर्टल कहता है कि अगर हम किम जन हू की टीम में है तो हमें एफरेंग की देखभाल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर जो जोंग है उन सारे पोर्टल से कहता है कि जैसा कि तुम लोगों ने सुना है आज हम उस आदमी से निपटने जा रहे हैं, लेकिन मैंने भी उन स्केलेटन्स का इस्तेमाल किया है जो कि काफी ज्यादा कन्वीनियंट और साथ ही में काफी ज्यादा चीप भी है। वो इतने ज्यादा हद तक चीप है कि अगर कोई उस स्केलेटन का इस्तेमाल करना शुरू कर देगा तो वो कभी भी पोर्टल का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन मेरी जो कंडीशन है काफी ज्यादा अलग है। ये मेरा दोस्त है जो कि पोर्टल का काम कर ही अपनी जिंदगी गुजारता है, लेकिन अब उसका जो पोर्टल का काम है पूरी तरह से ठप पड़ चुका है जिसके वजह से आखिर अपनी जिंदगी कैसे जिएगा। इसीलिए मैं पोर्टल के अधिकारों की रक्षा करने के लिए सामने आ रहा हूँ। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? जिस बात को सुनने के बाद वहां पर जितने भी पोर्टल्स आए होते वो चिल्लाते हुए कहते कि हाँ हमें भी अपनी जिंदगी जीनी है। जिस बात को सुनने के बाद जो जांग उन लोगों से कहते हैं कि काफी ज्यादा अच्छी बात है, चलो मैं आपको प्लान बताता हूँ। थोड़ी देर में वो आदमी अपना घर चला जाएगा। वो अपने जाने के समय के लिए काफी ज्यादा पाबंद है। फिर जब वो आदमी अपने घर पर वापस जा रहा होगा तब आपको उसके सामने जाकर प्रोटेस्ट करना है। आप अपना प्रोटेस्ट इतना ज्यादा खुलेआम कीजिए कि वो इसे बर्दाश्त न कर सके। और जब वो आपके प्रोटेस्ट की वजह से काफी ज्यादा प्रोवोक होगा और आपके ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा तभी हम सामने आकर उससे निपट लेंगे। जिस प्लान को सुनने के बाद वो जो ग्रीन शर्ट वाला पोर्टल होता है वो कहता है कि काफी ज्यादा अच्छा प्लान है क्योंकि वो सबसे पहले हमारे ऊपर हमला कर देगा जिसके वजह से अगर आगे कोई प्रॉब्लम आता है तो हम काफी आसानी से उस प्रॉब्लम
प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। लेकिन हम लोग तो हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे थे, तो इसके बदले में हमारे लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, जिसके वजह से तो हमारी कमाई में से 15 से 25% तक हमारा होगा। जिस बात को सुनने के बाद, और जो पोर्टल है मुझे माफ कर देना, जो पहले वाला पोर्टल था उसका नाम केम नहीं बल्कि कोई और है। इस पोर्टल का नाम केम है, जिसके वजह से मैं इसे केम के करीब पुकारूंगा। जॉन्ग की ये बात सुनने के बाद जो केम है जॉन्ग से कहता है कि लेकिन इसके बारे में तो हमारे बीच में कोई भी बातचीत नहीं हुई थी। जिस बात को सुनने के बाद जो जॉन्ग है वो केम से कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि एक अवेकनर को मारना फ्री होगा, और क्या तुम उस आदमी को अपनी सारी जॉब लेने दोगे? क्या तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा कि तुम चुपचाप से मुझे 25% पे कर काफी सारा काम ले जाओ? और इसके अलावा मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करूंगा। ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि आखिर तुम क्या सुनोगे। जॉन्ग की ये बात सुनने के बाद जो कि मैं जॉन्ग को कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। जिस बात को सुनने के बाद जो जॉन्ग है उसके पीठ थपथपाते हुए उससे कहता है कि बिल्कुल सही, मुझे गेम इसीलिए पसंद है क्योंकि वो सारी चीजों को काफी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता है। तो फिर ठीक है, हम कुछ देर बाद मिलते हैं। इतना कहने के बाद जो जंग है वहां से चला जाता है। जंग के जाने के बाद वहां पर जितने भी पोर्टल्स होते हो गेम से कहते हैं कि क्या सच में हमें उसे 25% पे करने होंगे। टैक्स देने के बाद हमारे पास जितना भी बचते उसमें से भी 25% से दे देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? घंटा। जिस बात को सुनने के बाद जो कि मैं उन लोगों को चुप करते हैं उनसे कहते हैं कि चुप हो जाओ, ये सब उस कमीने के वजह से हुआ है। अगर वो यहाँ पर नहीं होता तो हमारा जो काम है वो कम ना होता और हमें उन जैसे कम्युनिटी से मदद ना मांगनी पड़ती। लेकिन अगर आपको ये भी पसंद नहीं और वो भी पसंद नहीं, तो फिर आप कहीं और चले जाइए। हालांकि मैं नहीं जानता कि आखिर तुम उस गेट के सामने कितने समय तक टिक पाओगे। लेकिन तभी पीछे से वही पोर्टल आकर चिल्लाते हैं, उनसे कहते हैं कि सब लोग शांत हो जाओ। तो उसके साथ लड़ाई करना हमारे लिए एकलौता रास्ता नहीं है। उस पोर्टल को वहां पर देखने के बाद कि मैं उससे कहते हैं कि तुम फिर से यहाँ पर, क्या तुम अब यहाँ पर नाटक करने के लिए आए हो? किम की बात सुनने के बाद वो जो पोर्टल किम से कहता है कि मैंने तुम लोगों को वहां पर से देखकर, इसके अलावा मैंने खुद जाकर उस आदमी से बात की है। उस पोर्टल के बात सुनने के बाद किम उसके ऊपर गुस्सा करके उससे कहता है कि अब तुम्हारे जैसे गद्दार का मैंने को क्या कहना है। जिस बात को सुनने के बाद वो जो पोर्टल है किम से कहता है कि नहीं रुको, बस एक सेकंड के लिए मेरी बात सुनो। मैंने बस उसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें जिंदा रहने के लिए कोई और रास्ता ढूंढ कर दीजिए, और उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए जरूर एक और रास्ता ढूंढ लूंगा। और इसके अलावा हम और वो पर्सन साथ मिलकर काम करने का कोई ना कोई तरीका होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे समझ के साथ काम करना एक पर्सन के लिए काफी ज्यादा होता है। जिस बात को सुनने के बाद उन्हीं में से एक पोर्टल उस पहले वाले पोर्टल से कहता है कि तो फिर आखिर वो रास्ता क्या है जिसके के साथ हम दोनों मिलकर एक साथ काम कर सकते हैं। जिस बात को सुनने के बाद वो जो पोर्टल है उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता, और अब से इस पोर्टल को मैं वन कहकर पुकारूंगा। वन को कुछ भी ना जवाब देता हुआ देखो जो कि मैं सामने आते ही वो उससे कहता है कि ये सब तो बेटों का है, तो तुम ये चाहते हो कि हम सब लोग यहीं पर ही रुक जाए, क्योंकि उसने कहा था कि वो कुछ कर लेगा, लेकिन हम इसके ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हैं? इस बात को सुनने के बाद जो वन किम से कहता है कि हाँ तुम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें अभी भी कुछ चीजें खुलकर नहीं बता सकता। लेकिन तुम मेरा भरोसा करो, वो जो पर्सन है कोई बुरा पर्सन नहीं, जिसके वजह से हम बातचीत कर इन सारी चीजों को सुलझा सकते हैं। क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते और इसे एक बात सह नहीं सकते? मेरा नाम कान चांसू है, क्या तुम मुझे नहीं जानते? और फिर से मुझे माफ कर देना, मुझे लगा था कि जो चांसू नाम है उस लड़की का है, लेकिन जो चांसू नाम है इस पोर्टल का उस लड़की का नाम कुछ ही और ही है। चांसू की ये बात सुनने के बाद वो जो लड़की है वो कहती है कि हम चांसू पर भरोसा कर सकते हैं। और जो हरे शर्ट वाला आदमी है वो कहता है कि जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तब चांसू ही था जिसने की आगे आकर मेरी मदद की थी। जिन लोगों की सारी बातें सुनने के बाद जो कि मैं गुस्सा करते हुए सारे पोर्टर से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर से चले जाओ, हमें अपनी जिंदगी चलाने के लिए जिसके ऊपर जिंदा रहते हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए खुद ही आगे आना पड़ता है। लेकिन तभी हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं चांसू के ऊपर ट्रस्ट करती हूँ, जिसके वजह से मैं उसे एक बार मौका दे सकती हूँ। जिस बात को सुनने के बाद जो चश्मे वाला आदमी है वो भी कहता है कि हाँ मैं भी चांसू को एक मौका देना चाहता हूँ। जिस बात को सुनने के बाद जो चांसू काफी ज्यादा खुश हो जाता है, उनसे कहता है कि तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और उन लोगों को इस तरह से चांसू का सपोर्ट करता हुआ देखकर जो कि मैं उन लोगों से कहता है कि तुम इस तरह से पीछे हट रहे हो, अगर तुम यहाँ पर से चले जाओगे तब भी मेरी बात जरूर याद रखना। उस आदमी से निपटने के बाद आपके लिए यहाँ पर किसी भी तरह की नौकरी नहीं रहेगी। फिर हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे जो मेन कैरेक्टर वहाँ पर जा रहे थे, जाते हुए कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे रात को खाने के लिए तंगड़ी का कबाब मंगाना चाहिए। और हमें हान को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की खाने वाली बात सुनने के बाद उसके मुंह से लार टपक रही होती है।
हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सोचते हुए वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सामने गेम आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर वो कहता है कि ये तो वही पोर्टल है जो कि मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर आया है। जिस बात को सुनने के बाद जो किम गुस्सा करते हुए कहते हैं कि कमीना चांसू कहेगा क्या उसने इसे सब कुछ सचमुच में बता दिया है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि क्या तुम मेरे दोस्त के बारे में बात कर रहे हो, उसने मुझे एक फेवर के बारे में पूछा था और मैंने डिसाइड किया है कि मैं उसे पार्ट टाइमर की तरह हायर करूंगा। जिस बात को सुनने के बाद जो कि मैं काफी ज्यादा चौंक जाता और कहता है कि क्या पार्ट टाइमर। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। ओरिजिनली मैं तुम्हारे साथ खेलने और तुम्हें चिढ़ाने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन जो कि मैंने तंगड़ी कबाब को ऑर्डर दिया है जिसकी वजह से मैं इसे जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने बाइंडिंग मैजिक का इस्तेमाल करते हैं वहां पर जितने भी पोर्टल्स होते हैं उन सारे पोर्टल्स को पकड़ लेता और यहाँ तक कि हमारे मेन कैरेक्टर को वहां पर छुपे हुए जो वीकनेस होते हैं उनका भी पता चल जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने बाइंडिंग मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को भी जकड़ लेता है। उन वीकनेस को पकड़ लेने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उन वीकनेस से कहता है कि अब तक तो आपको ये पता चल चुका होगा कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। इतना कहने के बाद जब हमारा मेन कैरेक्टर जॉन की तरफ ध्यान से देखता है तो उसे देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर जॉन से कहता है कि ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं पर तो देखा है। अरे हाँ, मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही चुका था, मेरे जो जॉम्बी पार्ट टाइमर है उसके तुम दुश्मन हो। और इसके अलावा मैं इसे गेट के अंदर इसी तरह से नहीं छोड़ सकता था जिसके वजह से मैं इसे अपने साथ लेकर आया, और इसके अलावा तुम्हें ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल था जिसके वजह से मैंने ये प्लान बनाया जो कि काफी अच्छी तरीके से काम कर गया। और हमें जोंग को दिखाया जाता है जो कि हमारे हन को वहां पर देखने के बाद काफी ज्यादा चौंक जाता है, कहता है कि तुम तो तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से जोंग की तरफ देखते हुए उसे कहता है कि तो फिर चल हम कुछ मजा करते हैं। और वैसे भी तुम्हें ऐसे पर्सन को नहीं सताना चाहिए जो कि चुपचाप से अपना बिजनेस करने की कोशिश कर रहा हो। और हमारे मेन कैरेक्टर की इस तरह के पावर देखने के बाद जो जंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम कमी नहीं कही कि आखिर तुम क्या हो। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर जंग को उठाकर पटक देता है और वो काफी ज्यादा खतरनाक अंदाज में जंग से कहते हैं कि आखिर तुम ऐसे पर्सन को क्यों सता रहे हो जो कि चुपचाप से अपना बिजनेस कर रहा है। और इसके अलावा तुम लोग कुछ ज्यादा ही आगे चले गए हो जिसके वजह से मैं ये श्योर करूंगा कि तुम इस तरह की चीजें दोबारा ना करो। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने स्केलेटन को ऑर्डर दे देता है। ऑर्डर मिलने के बाद जो स्केलेटन है सीधा जंग के पास जाकर उसे जकड़ने लगते हैं। स्केलेटन को इस तरह से जकड़ता हुआ देखकर जो जंग है वो काफी ज्यादा डरने लगता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपने मन में कहते हैं कि मुझे एक एग्जाम्पल सेट करना होगा, डजन से भी ज्यादा अंडर से किए जाने वाली पिटाई के बाद वो होश में आ जाएगा। फिर मेरा बदला तो पूरा हो चुका है, जो कि मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे उन्हें मैंने अपने एनहेंस्ड इल्यूजन मैजिक में फंसा दिया है। और इसके अलावा उन लोगों को वापस जाने से पहले मैंने उनके जो अपीयरेंस है उसे भी पूरी तरह से चेंज कर दिया था। आप ये कह सकते हैं कि ये जो सारी चीजें थे वो काफी ज्यादा शांति से निपट गई। फिर हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो चांस होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर का शुक्रिया अदा कर रहा होता है क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने कई सारे पोर्टल्स को अपने यहाँ पर काम पर रखा होता है, जिससे शुक्रिया अदा करता हुआ दिखकर हमारे जो मेन कैरेक्टर उसे कहते हैं कि वैसे भी मुझे लोगों की जरूरत थी। फिर जो चांग से हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि वैसे आपने कल रात उन लोगों के साथ क्या किया। जिस बात को सुनने के बाद हमारे जो मेन कैरेक्टर पहले मुस्कुराते हुए उसे कहते हैं कि क्या तुम उन लोगों की बात कर रहे हो। फिर वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से उससे कहता है कि मैंने बस उन्हें अच्छे से समझाया है, उनसे कहा है कि वो ऐसा दोबारा ना करे। फिर इन सारी चीजों के ऊपर बात करना हम बंद कर देते हो, सीधा मेन पॉइंट पर आते हैं। मैं तुम सब लोगों को घंटे के 25,000 दूंगा जो कि पहले से थोड़ा सा सस्ता है, लेकिन मैं तुम लोगों को एक गारंटी दे सकता हूँ कि तुम लोगों को आज से कभी भी काम की कमी नहीं होगी। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर पोर्टल खोलते हुए एक और उसने अपग्रेड किए हुए स्केलेटन को बाहर निकलते हैं, जिसके के नाम उसने MK4 रखा होता है, जिसके के अंदर एक ह्यूमन भी बैठ सकता है और साथ ही में और जो स्केलेटन वो 6 पैरों वाला होता है, जिसके वजह से उसके अंदर तुम ट्रांसपोर्ट भी काफी आसानी से कर सकते हो। और तुम लोगों को इसी के ऊपर ही चढ़कर काम करना होगा। जिस बात को सुनने के बाद जो चांसू उसके जो दोनों साथी होते हैं वो पूरा का पूरा सदमे में चले जाते हैं। फिर हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक जो पार्टी होती है वो एक गेट के अंदर रेड करने के लिए जाने वाली होती है, तभी उस पार्टी में से एक जो लड़की होती है वो कहती है कि मैंने ऐसा सुना है कि जो दूसरा एरिया है वहां पर जो स्केलेटन का ट्रांसपोर्ट है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। जिस बात को सुनने के बाद जो दूसरी वाली लड़की
उसे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, उसी के वजह से यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो दूसरे एरिया में जा रहे हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो पहले वाली लड़की वो कहती है कि मैं वो सारी चीजें देखने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो यहाँ पर आएंगे, क्या हमें वहां पर जाकर चेक करना चाहिए। वो लोग इसी तरह से बातें कर रहे होते हैं कि तभी पीछे से हमारे चांसों की टीम में से वो जो लड़की है वहां पर पहुंच जाती है। वहां पर पहुंचने के बाद वो जो लड़की है वो उन विटनेस से कहती है कि क्या तुम लोग पोर्टर्स को ढूंढ रहे हो? अगर तुम पोर्टर्स को ढूंढ रहे हो तो तुम हमारी टीम का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? हमारी टीम के अंदर एक टीम लीडर और 2 ट्रांसपोर्ट स्केलेटन है और हर घंटे के 1,20,000 होंगे। और वो जो लड़के होते हो MK4 के ऊपर बैठकर आई होती है, जिस MK4 को देखने के बाद वो जो अवेकनेस की टीम होती है पूरा सदमे में चले जाते और कहते हैं कि आखिर ये क्या है। फिर वो जो अवेकनेस लड़के होते हैं वो हमारे पोर्टर से कहते हैं कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं सुना है कि इस चीज में एक पर्सन को भी शामिल किया जाता है। मैंने बस इतना सुना है कि जो स्केलेटन से उन्हें रेंट पर दिया जाता है। जिस बात को सुनने के बाद जो पोर्टर लड़की होती है उस अवेकनर लड़की से कहती है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन आपको टीम यूनिट को ही रेंट पर लेना होगा। जिस बात को सुनने के बाद और जो अवेकनर की टीम होती है वो आपस में बातें करने लगती है कि हमें इसे लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। और जो दूसरी लड़के वो कहते हैं कि एक्सपीरियंस के लिए हमें एक बार इसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। वो सारी बातचीत हो जाने के बाद जो अवेकनर की टीम होती है वो हमारी पोर्टल से कहती है कि तो फिर ठीक है, हम तो मेरेन पर लेने के लिए तैयार है। जिस बात को सुनने के बाद जो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है, उनसे कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हें इसके ऊपर कभी भी रिग्रेट नहीं होगा। फिर हमें गेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो टीम और हमारा जो पोर्टल है वो पहुंच जाती है। वहां पर पहुंचने के बाद जो पोर्टल वो टीम से कहती है कि तुम लोग मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर सकते हैं, मैं चलते चलते जो डेड बॉडीज है उन्हें कलेक्ट कर लूंगी। उसके इतना कहने के साथ ही जो अवेकनेस है वो काफी तेजी के साथ जो मॉन्स्टर्स है उन्हें खत्म करना शुरू कर देते। तो पीछे हमें पोर्टल को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ जो मॉन्स्टर्स है उनकी जो सारी की सारी चीजें उन्हें इकट्ठा कर रही होती है, जिसे देखने के बाद जो अवेकनेस होती है वो काफी ज्यादा चौंक रहे होते हैं कि तभी और कई सारे मॉन्स्टर्स उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसे देखने के बाद जो जो पोर्टल होती है वो जल्दी से अपने स्केलेटन को ऑर्डर दे देती है, जिस वजह से जो स्केलेटन है वो पोर्टल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके इर्द गिर्द एक हड्डियों की शील्ड बना लेती है। जिस चीज को देखने के बाद जो अवेकनर टीम में से जो दूसरी लड़की वो कहती है कि काफी ज्यादा अच्छी बात है कि हमें अब पोर्टल्स की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। फिर हमें सीधा कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो बैटल होती है वो खत्म हो चुकी थी। बैटल खत्म हो जाने के बाद जो पोर्टल स्केलेटन की प्रोटेक्शन शील्ड में से बाहर निकलते हुए कहते हैं कि जो कि बैटल खत्म हो चुकी है, तो मैं यहाँ पर जितने भी कॉप्स है उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर देती हूँ। जिस बात को सुनने के बाद जो अवेकनर में से पहली लड़की होती है वो कहती है कि लेकिन उस बारे में क्या जिन्हें कि मैंने पहले मारा था। जिस बात को सुनने के बाद जो पोर्टल लड़की होती है उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, जब तुम उन सामने की तरफ फाइट कर रहे थे तब मैंने पीछे से उन सारी चीजों को खत्म कर दिया था। जिस बात को सुनने के बाद वो लड़की काफी ज्यादा चौंक जाती है, कहती है कि तो सच में काफी ज्यादा बेहतर है। फिर वो जो लड़की है वो हमारे पोर्टल से कहती है कि मैं कल भी हंटिंग पर जा रही हूँ, क्या तुम फिर से हमारे साथ आ पाओगे? जिस बात को सुनने के बाद जो पोर्टल है उसे कहती है ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारे साथ कभी भी आ सकती हूँ। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने स्केलेटन्स को देखने के बाद कहता है कि चाहे मैं कितने भी स्केलेटन्स बना लूं फिर भी मुझे कम ही लगते हैं। और जब मैं सेरन की बात करता हूँ तो जो सेरन है उसके अंदर जो अंडर थे उनका जो परसेप्शन था वो काफी ज्यादा कम था, जिसके वजह से मुझे उनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और अभी तक मैं पोर्टर्स को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा चिंता कर रहा था, लेकिन जो कि पोर्टर्स कॉम्बैक नहीं कर सकते, जिसके वजह से लोगों को वो काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं। अगर मेरा बस चले तो मैं जैसे स्केलेटन की पूरी आर्मी खड़ी कर दूंगा, लेकिन मैं बेवजह लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करना चाहता। अगर मैंने कई सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया तो मेरा जो रिटायरमेंट लाइफ है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन इस दुनिया के जो समनस है वो एक समय पर सिर्फ 10 ही समझ को बोला सकते हैं, लेकिन मैंने ये आंकड़ा कब का ही पार कर दिया होगा, जिसके वजह से कई सारे लोगों का ध्यान मेरे ऊपर चला भी जा चुका होगा। अब मैं क्या करूँ, सब कुछ परेशानी भरा हो रहा है। क्या मुझे ये सारी चीजों को यहीं पर छोड़ देना चाहिए? और हमें हन को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के किसी भी बात पर ध्यान न देते हो, बस अपना फोन चला रहे होते हैं। जिसे इस तरह से फोन चलाता है वो देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। क्या मोबाइल के एडिक्टेड बच्चों के माता पिता ऐसे ही महसूस करते होंगे? इतना सोचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर हन के सर के ऊपर टपली बजाते हुए हन के हाथों से मोबाइल को छीन लेता और कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम क्या सारी चीजें देखती रहती हो। इतना कहने के बाद जब हमारा मेन कैरेक्टर मोबाइल के अंदर देखता है तो जो हन है वो
वो जो के पॉप म्यूजिक होता है वो देख रही होती है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर इस वीडियो को देखते हुए कहता है कि जब भी कोई वो कॉन्सर्ट रखते हैं तो वो काफी ज्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी आप अगर फेमस हो जाते हैं तो आपकी जो प्राइवेट लाइफ होती है वो कभी भी प्राइवेट नहीं रहती। इसीलिए मैं चुपचाप से पैसे कमा कर एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीना चाहता हूँ। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर वो सोचते हुए कहता है कि चाहे आपकी जिंदगी में कितना भी पैसा कमा लो तब भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर आप फेमस हो जाओगे तब भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर आप ऐसा काम कर दोगे जिसकी वजह से लोग देखते ही रह जाएंगे तब भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से चाहे मैं कुछ भी करूँ तब भी लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। अगर लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट होने वाले तो फिर क्यों ना मैं कई सारे स्केलेटर्स को बना ही लूं। इतना सोचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने फोन के अंदर एक नंबर डायल करते हुए कहता है कि जैसा कहा जाता है जब लोहा गर्म होता है भी चोट मारनी चाहिए। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर किसी को फोन लगाते हुए उसे कहता है कि कल से जो मॉन्स्टर बोन की परचेसिंग है उसे बढ़ा दो। जिस बात को सुनने के बाद जो फोन वाला पर्सन होता है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि आखिर मुझे जो मॉन्स्टर बोन है उसकी खरीदारी कितनी बढ़ानी चाहिए, 1 गुना या फिर 2 गुना या फिर 3 गुना, बस आप बोलिए। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने पैसों को चेक करते हुए कहता है कि सबसे पहले मैं देखो कि आखिर मेरे पास कितना बैलेंस है। बैलेंस चेक कर देने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर फोन वाले पर्सन से कहते हैं कि 32 मिलियन में जितने आते उतने लेकर आओ। जिस बात को सुनने के बाद वो जो फोन वाला पर्सन वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। और इसके अलावा मेरे बिजनेस में से जितना भी प्रॉफिट मुझे मिलेगा उन सारे प्रॉफिट को मैं उन बोन्स को खरीदने में इन्वेस्ट कर दूंगा। जिस बात को सुनने के बाद वो जो पर्सन है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तो फिर ठीक है, आप चिंता मत करें, मैं आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छे और काफी ज्यादा पावरफुल बोन्स को इकट्ठा करूंगा। फोन पर बातचीत कर देने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वो कहता है कि बोन खरीदने की सारी जो चीजें वो बॉस पार्क देख लेंगे। अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, क्या मुझे एक कंपनी को खड़ी कर देना चाहिए? तो फिर ठीक है, मैं सबसे पहले एक वेयर हाउस को रेंट पर लूंगा और वहां पर अपनी कंपनी को सेटअप करूंगा और बाद में कई सारे पोर्टल स्केलेटन बना दूंगा। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है कि या फिर मैं सारी चीजें एक ही बार में कर डालूं। फिर वहां से सीन चेंज होकर मैं गेट मैनेजमेंट ब्यूरो के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर जो उनका डायरेक्टर होता है वो कहता है कि क्या आज कोई स्पेशल रिपोर्ट आई है। डायरेक्टर की बात सुनने के बाद हमें उसी पर्सन को दिखाया जाता है जिसने कि हमारे मेन कैरेक्टर का अवेकनिंग सेरेमनी के अंदर टेस्ट लिया होता है। वह हमारे मेन कैरेक्टर का नाम वहां पर लेता है, जिस नाम को सुनने के बाद जो डायरेक्टर है उसे भी हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में याद आ जाता है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर का जो ट्रांसपोस्केलेटन है वो काफी ज्यादा फेमस हो चुके होते हैं। फिर वो जो पर्सन है वो डायरेक्टर से कहता है कि पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से उसने सिर्फ 32 स्केलेटन 1 महीने पहले बनाए थे। जिस बात को सुनने के बाद जो डायरेक्टर उस पर्सन से कहता है कि तो इसमें क्या बड़ी बात है। जिस बात को सुनने के बाद वो जो पर्सन है वो डायरेक्टर से कहता है कि मैंने ऐसा सुना है कि उसने सेरन नाम की एक कंपनी खोली है। जिस बात को सुनने के बाद वो जो डायरेक्टर उस पर्सन से कहता है कि सारी चीजें उसके एबिलिटीज के ऊपर डिपेंड करती है। आखिर कौन जानता था कि वो उन कमजोर कंकालों का इस तरह से इस्तेमाल करेगा। और इसके अलावा वो एक कंपनी शुरू कर रहा है तो उसने कुछ पैसा तो कमाया ही होगा। जिस बात को सुनने के बाद वो जो पर्सन है डायरेक्टर से कहता है कि मेरे रफ कैलकुलेशन के हिसाब से उसे महीने का 100 मिलियन तो प्रॉफिट होता ही होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी से ज्यादा समझ को नहीं बोला सकता, जिसके वजह से क्या मैं उसे अपने स्पेशल मैनेजमेंट लिस्ट से बाहर निकाल दूं। लेकिन तभी वहां पर एक दूसरा पर्सन चिल्लाते हुए आता है और कहता है कि डायरेक्टर डायरेक्टर क्या आपने वो खबर सुनी। जिस बात को सुनने के बाद जो डायरेक्टर उससे कहता है कि आखिर कौन सी खबर। जिस बात को सुनने के डायरेक्टर की बात सुनने के बाद वो जो पर्सन डायरेक्टर से कहता है कि मैं हांजी हूँ के बारे में बात कर रहा हूँ। जिस बात को सुनने के बाद जो डायरेक्टर उससे कहता है कि हाँ, अगर ये कंपनी शुरू करने के बारे में है तो मैं इसके बारे में पहले ही सुन चुका हूँ। जिस बात को सुनने के बाद वो जो पर्सन है वो डायरेक्टर से कहता है कि नहीं, इस बारे में नहीं, जो हांजू के वो काफी ज्यादा तेजी के साथ और काफी ज्यादा लार्ज नंबर में जो स्केलेटन्स और जो पोर्टल्स है उन्हें डिप्लॉय करता जा रहा है। जिस बात को सुनने के बाद जो डायरेक्टर उसे कहते हैं कि क्या 32 उसकी लिमिट नहीं थी, क्या उसने नया रिकॉर्ड बनाया है। जिस बात को सुनने के बाद जो पहले वाला पर्सन है डायरेक्टर से कहते हैं कि नहीं, पहले उसने एक रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। 1 महीने पहले जो समन करने की लिमिट है वो 27 थी, लेकिन उसने पहले उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। उन लोगों को इस तरह से बात करता हुआ देखकर जो दूसरा वाला पर्सन चिल्लाते हुए कहते हैं कि बात सिर्फ इतने से नहीं है। जिस बात को सुनने के बाद जो डायरेक्टर उससे कहता है कि
जैसा कि तुम्हारा रिएक्शन है उसके हिसाब से तुम्हें हमें बताना चाहिए कि आखिर वो कितने सारे स्केलेटन्स को वहां पर डिप्लॉय कर रहा है। जिस बात को सुनने के बाद वो जो पर्सन है वो डायरेक्टर को 3 उंगलियां दिखाता है, जिन उंगलियों को देखने के बाद जो डायरेक्टर उसे कहता है कि क्या 30 और इसका ये मतलब है कि अब उसके पास 62 स्केलेटन्स हो चुके हैं। क्या वो इतने सारे स्केलेटन को क्रिएट करके उन्हें मेंटेन भी कर पा रहा है। जिस बात को सुनने के बाद वो जो पर्सन डायरेक्टर से कहता है कि 30 ने अभी तक 300 तक का नंबर बाहर निकल के आ चुका है।